भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने शनिवार यानी 16 मार्च को चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। इसके 3 दिन बाद यानी 4 जून को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस दौरान आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दरअसल लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से पालन करने की बात कही है। इसके लिए चुनाव आयोग एक सूची जारी करता है जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि इस चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे ही एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ये सूची राजनीतिक पार्टियों की सहमति से बनाई जाती है। इन नियमों में भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दे, जुलूस और सामान्य आचरण से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है? चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में ये राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है। उम्मीदवारों और दलों के लिए क्या है आचार संहिता के नियम? चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए। निजी जिंदगी पर कमेंट न करें। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता। धर्म जाति के नाम पर वोट न मांगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाती है। जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत न दे, एक पार्टी के पोस्टर दूसरे पार्टी नहीं हटा सकती है। इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लगा दी जाती हैं। सत्ता पक्ष के लिए क्या क्या प्रतिबंध होता है? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता है। नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है। केवल चुनाव आयोग की इजाजत के बाद ही किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक समझा जाए तो कर सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में सरकारी योजना या उद्घाटन घोषणा प्रतिबंधित होती है, यानी किसी भी सरकारी योजना की घोषणा नहीं की जा सकती या फिर शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। पार्टी के उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दे सकते हैं। सांसद निधि से कोई नया फंड जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।